यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। पवित्र आत्मा हंसाता है, रुलाता है, चलाता है। वह जैसे चाहता है वैसे ही विश्वासियों के साथ विश्वासियों को लेकर करता है। अपनी ही मर्जी पूरी करता है ताकि परमेश्वर के इकलौते पुत्र को महिमा मिले। भजन संहिता अध्याय 65 वचन 5। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा, अर्थात स्पिरिचुअल एड़े चाले। यीशु मिला है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मिला है भक्तों को, तो वे आत्मा में भर जाते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं और उसके लिए कुछ भी कर जाते हैं। जिस तरह से संसार में जो सब के सब शरीर शैतान के वश में हैं, वे नशे करने के बाद कुछ भी करते हैं। और शैतान को दर्शाते हैं। सब कुछ नकारात्मक बातें, नकारात्मक हरकतें। वर्ण वचन के तहत विश्वासी स्पिरिचुअल एड़े चाले किस तरह से करता है।
जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए निरंतर सोच विचार करते रहता है। पवित्र आत्मा उसे मिला होता है और उसी की सहायता से हमेशा केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के विषय सोचता रहता है। ऐसे करूं या वैसे करूं। विश्वासी जन भयानक काम इस प्रकार से करता है कि अगर चर्च उसके घर से कोसों दूर है, घर से चर्च तक जाने के लिए 2-3 वाहन चेंज करने होते हैं। घर से निकलते ही स्टेशन जाने के लिए ऑटो, स्टेशन से जिस स्थानक में चर्च है उस स्थानक तक जाने के लिए ट्रेन, फिर उस स्थानक पर उतरते ही ट्रेन से और ऑटो, फिर ऑटो, बस। तो यहाँ स्पिरिचुअल एड़े चाले कैसे? उस चर्च के मीटिंग के समय पर ही वह पहुंचेगा भक्त भयानक कामों के द्वारा। वो कैसे? जेब में बहुत पैसा होगा, जाना आना तो सब मुहैया करता है भक्तों के लिए भगवान, वरन भक्त भयानक कामों के द्वारा मुंह मांगा वर मांगता है। और यह होता है, हर भक्त भयानक कार्य करते ही करते हैं। घर से चलते हुए स्टेशन तक जाना, स्टेशन से ट्रेन पकड़कर उस स्थानक पर उतरना जिस स्थानक स्टेशन पर चर्च है, फिर वहां से किसी भी वाहन को न पकड़कर वहां से भी चलते चलते चर्च की ओर कदम बढ़ाना और चर्च के मीटिंग चालू होने से पहले उसमें सहभागी होना। चलते चलते बोलने से यह साधारण लग रहा है, वरन ऐसा भक्त कर चुका है, वरन इसमें भयानक कामों को अगर तो वह भक्त उपवास रखते हुए ऐसा करता है। प्रवचनकार उसके मुंह से निकलने वाले प्रवचन, उसके सामने बैठने वाली भीड़, उन्हीं के विश्वास के अनुसार उसके मुंह से बुद्धि और ज्ञान की बातें निकलती हैं, ताकि उस भीड़ को ऐसा लगे व्यक्तिगत रूप से हरेक को कि इससे बोले गए शब्द मेरे लिए ही है। 100 लोग हैं और एक ही शब्द, एक ही विधान किया है, तो उन 100 लोगों को
भीड़ तो है, वरना सब केवल उपदेश को कैच करने के लिए। जिसमें समझ हो वे समझे। एक ही विधान सब लोगों को अपना अपना लगता है, वरना सब लोगों को अलग अलग तरीके से, व्यक्तिगत रूप से। यही प्रवचनकार की खासियत है और उसी से ऐसा ही उपदेश निकलता है। उपदेशक के लिए ऐसी ही आध्यात्मिक प्रतिक्रिया ठहराई हुई है। वचन तो एक जैसे ही है, वरन पढ़ने वाले बहुत है। उन सबको वह अपना अपना सा लगता है। केंद्र बिंदु यीशु है। दृष्टांत के लिए मकबूल इम्मानुएल स्वयं वृत्तांतिक बना है। वो कैसे? जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। यहाँ से मकबूल इम्मानुएल का चर्च 200 दूर है। स्टेशन जाना ऑटो से, स्टेशन से ट्रेन पकड़कर 5वें 6वें या 7वें स्टेशन पर उतरना स्थानक पर, वहाँ से ऑटो बस करके उस चर्च तक पहुंचना, वाहन से जाने के लिए ही 3 घंटे लगते ट्रैफिक को पकड़कर। यहाँ से स्टेशन बिना ट्रैफिक के 10 मिनट के अंतराल में अंदर ही ट्रेन का 5वां या 6वां स्टेशन 15-20 मिनट, और वहाँ से उस स्टेशन से चर्च तक बस ऑटो एवरेज पकड़ के आधा घंटा। 30, 10 और 15, 50-55 मिनट में बिना रुकावट के चर्च तक पहुंच सकते हैं वाहन का इस्तेमाल कर। तो मकबूल इम्मानुएल परमेश्वर के लिए आत्मा में भरकर वचन के तहत भी भयानक काम करता है। हर भक्त करता है, वर्ण वर्णित स्वयं का ही करता है, औरों का देखता तो उसका भी वर्णित करता। उपवास रखते हुए मकबूल इम्मानुएल चर्च में जाता था। 2 बार ऐसा हुआ है, क्योंकि वचन पूरा करने के लिए 1 बार भी हरकत करे तो काफी है, वरना 2 बार हुआ है। लगातार 2 दिन उपवास रखते रखते यहाँ से स्टेशन तक चलते जाना, वहाँ से ट्रेन से 5-6 स्टेशन उतरना, फिर वहाँ से चलते चलते जाएं, तो 1.5-2 घंटा लगता है। परमेश्वर के भवन में चर्च में जाने के लिए मकबूल इम्मानुएल अति उत्सुक रहता था।
अब भी है, वरना बाहर किया गया है आत्मा के द्वारा। जब आत्मा बोलेगा, चर्च चालू होने से पहले ही मकबूल इम्मानुएल चर्च में जाता है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र से प्रेम ही मजबूत है। और ऐसा एक नहीं, 2 दिन लगातार वचन पूर्णत्व कर हो चुका। जाना नहीं, आना भी, चलते चलते वह भी सुनसान जंगलों में से रात्रि के समय उसमें बड़ा आनंद आता है। और वचन कुछ इस तरह से ही पूरक ठहरता है। और बहुत से भयानक काम भक्तों के द्वारा होते हैं, जिनकी जानकारी केवल भगवान को होती है। एकाध विश्वासी अपने भयानक कार्य एक दूसरे विश्वासी से साझा करते। उपवास, मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों एवं जो मकबूल इम्मानुएल के थ्रू प्रभु में आने वाले हैं, यीशु में, उनके लिए उपवास को लेकर भी भयानक काम होते हैं। स्पिरिचुअल एड़े चले। एक दिन का उपवास सरासर है। दिन भर उपवास रखना और एक टाइम खाना खाना, हो गया उपवास। 40 दिन के इसी तरह से होते हैं। यही उपवास की डेफिनेशन है। संसार की संस्कारी लैंग्वेज इसी तरह उपवास को व्याख्यान्वित करती है, वरन इसमें भी भयानक काम होते हैं। मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, वचन के तहत 24 घंटा यानी एक दिन और एक समय खाना और पूरा दिन खाली पेट रहना अगर उपवास है, विश्वासी अपने ही विश्वास के तहत परमेश्वर से उपवास के नियम तय करता है। तीन दिन का उपवास भी होता है। भयानक काम, 72 आवर्स, 72 घंटे कुछ भी खाना नहीं। विश्वासी अपने ही विश्वास के तहत उसमें नियम लागू करता है। ओनली लिक्विड, खाना कुछ नहीं, केवल लिक्विड। 72 घंटे होने के बाद खाना चालू। हफ्ते में ऐसा तो 4-5 हफ्ते ऐसे बुक होते हैं। हफ्ते के 7 दिन, 4 दिन खाना और 72 घंटे लगातार न खाना, वह उपवास। भयानक काम है उपवासी, लेकिन घुमा फिरा कर
प्रेजेंट करना। 60 घंटे का उपवास, 48 घंटे उपवास रखना, 12 घंटे खाना, फिर से 48 घंटे चालू। इस तरह 60 घंटे का एक दिन उपवास। एक ही प्रकार, एक ही सब्जी, वरन अलग अलग प्रकार से उसे बनाना है। और यह कोर्स की तरह होगा, इतना समय, इतना समय। यह भयानक कामों में गिना जाता है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुनो। मकबूल इमानुएल भयानक काम कर चुका, स्पिरिचुअल एड़े चाले कर चुका, वरन इस वक्त भी कर रहा है। भयानक काम जारी है। हर एक विश्वासी भयानक काम करते रहे और परमेश्वर से मुंह मांगा वर उन्हें मिलता रहे। भक्तगणों, भगवान को प्रसन्न करना है तो स्पिरिचुअल एड़े चाले किया करो। भजन संहिता 65, भजन संहिता 65 वचन 5। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तो धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। वचन पूरा हुआ। वचन में मकबूल इमानुएल स्वयं इस वक्त भी भयानक काम जारी है, स्पिरिचुअल एड़े चाले। आमेन, स्ट्रॉन्ग आमेन। और भयानक काम यह है कि मकबूल इमानुएल शुरुआती दिनों ही से रोजाना 10-12 जनों को प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाता ही था। अगर न सुनाता तो रात में उसे नींद नहीं आती। ऐसी दिनचर्या शुरुआत ही से मकबूल इमानुएल की परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लिए थी। आमेन, स्ट्रॉन्ग आमेन। वरन यह भी भयानक काम स्पिरिचुअल एड़े चाले में काउंट होते हैं। आमेन, स्ट्रॉन्ग आमेन।